के साथ सीखने के लिए छात्रों का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हमें HTML का चैप्टर नंबर 2 HTML टेक्स्ट चैप्टर को कंटेंट कहना है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि HTML जो होती है वो मार्कअप लैंग्वेज होती है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इससे हम क्या कहते हैं? इस HTML लैंग्वेज से हम वेब पेजेस यानी वेब पेज को या फिर वेबसाइट कह लो से बनाते हैं और उस वेब पेज पर लिख पाते हैं, कुछ भी कंटेंट दिखा पाते हैं और वह कंटेंट कहाँ दिखना चाहिए उस वेब पेज पर वह भी दिखा पाते हैं। वही चीज़ आज हम आगे प्रैक्टिकल आज अचीव करने वाले हैं हम HTML के अंदर। तो जैसा कि ये देखिए, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पर अगर आप जो कंटेंट दिखाना चाहते और कंटेंट का मतलब अगर आप टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इसको कंटेंट बोला जाता है। ठीक, कि अगर आप इन सब चीज़ों को अपने वेब पेज को दिखाना चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मेरा टेक्स्ट देखें, यहाँ पर मेरा पीछे देखें, तो ये कैसा दिखेगा? तो जो भी आप कंटेंट वहाँ पर दिखाना चाहोगे उस कंटेंट को आपको एक टैग की मदद से घेरे का एक बनाना होगा, क्योंकि आपको पता ही होगा जिसे HTML मार्कअप लैंग्वेज है। तो मार्कअप का मतलब क्या होता है? लगाना। तो HTML क्या कहता है, जो आपके कंटेंट होते हैं टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो जैसे कंटेंट्स, उनको वेब पेज पर कब दिखाता है? जब आप उन कंटेंट को टैग्स की मदद से घेर करके दिखाओ। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि टैग्स क्या होते हैं। मैं आपको टैग्स बता देता हूँ क्या होता है। एक ऐसा अक्षर जो घिरा हो, एंगल ब्रैकेट से घिरा हो, उसे कहते हैं जिसे देखो लिखा। एक ऐसा अक्षर जो एंगल ब्रैकेट से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? कि कहते हैं जैसे कि अगर मैंने यह STPC इस तरह से सिंपल से ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसे क्या बोलोगे? टेक्स्ट बोलोगे। ठीक है, लेकिन अगर SGPC कुछ इस तरह से लिखा, एंगल पैकेट से लॉक है को यहाँ से स्टॉट, यहाँ पर किलो सिंगल पैकेट से घिरा हुआ है इस तरह से, तो आप क्या कहोगे? इसे टैग कहोगे, क्योंकि यह SGPC एंगल से घिरा हुआ है। ठीक, समझ में आया आपको टैग्स और टैग में क्या फ़र्क है? वह टैग क्या होता है? अगर नहीं आया तो देखिए ये क्या है जिसे HTML सिर्फ यहाँ पर लिखा है कि HTML क्या है, एक टेक्स्ट है। अगर इसी HTML को मैं इस तरह से लिख उठता कि ये एंगल पैकेट से घेर करके, तो ये क्या कहलाएगा? टैक्स कहलाएगा। ये तो को बॉडी, ये सिंपल सा क्या है? टैक्स है, लेकिन कहने से एंगल ब्रैकेट से घायल दूं, क्या कहलाएगा? बॉडी। ठीक है, बॉडी टैग कहलाएगा। अजय, बात कह देते हैं टैग्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। देखो, टैग्स का उपयोग वेबसाइट पर कंटेंट को दिखाने के लिए कहते हैं, और वेबसाइट पर कौन सा कंटेंट कहाँ दिखेगा इसके लिए भी कहते हैं। ये बात मैं आपको अभी पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट कुछ। देखो क्या होता है, अगर कोई टैग स्टार्ट होता है तो उसे आपको क्लोज भी करना होगा। ये लिखा है ना, कोई भी टैग अगर एंगल ब्रैकेट से स्टार्ट होता है तो उसे एंगल लेंस ब्रैकेट से क्लोज करना होगा आपको। ठीक है, जैसे आपने यह HTML शुरू कर दिया है कि HTML टैग आपने शुरू किया, तो अब क्या होगा? HTML को आपको बंद भी कहना होगा। कैसे बंद होगा? देख, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर दूसरा पॉइंट पर लो, देखो वही चीज़ें। स्टार्ट क्या बोलते हैं? इसमें स्टार्ट को ओपनिंग कहते हैं और क्लोज को क्लोजिंग ट्रैक कहते हैं। जैसे कि ये देखो, यहाँ पर जिस टैग को हमने एंगल ब्रैकेट से शुरू किया है उसे बंद करना भी जरूरी है। मैंने अभी आपको बताया नहीं, फर्स्ट लाइन है जो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें क्या होता है, क्या लिखा है? ब्रैकेट से अगर आप कोई भी टैग को शुरू करते हो तो उसे आप बंद जरूर कर दोगे। कैसे बंद होगा? एंगल लेंस पैकेट से। और जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर लिखा है, यहाँ देखो HTML को शुरू किया है। फीस के बाद जो भी आपका कंटेंट होकर टेक्स्ट, वीडियो, उसे आप यहाँ पर डाइट। कई लोग एक टेक्स्ट को और से आप HTML जो कुछ हिस्से से एंगल लेस ब्रैकेट से बंद हुए, समझ में आपको दिखा? HTML को यहाँ से शुरू किया एंगल पैकेट से कुछ इस तरह से, और से अपना कंटेंट लिखा, और फिर उसके बाद हमने इसे एंगल लेंस पैकेट से बंद कर दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आप अपने कंटेंट को दिखाओगे वेब पेज पर तो कुछ इस तरह से तय कि से आपका कंटेंट गिरा होगा। क्या आया आर्थिक आपको समझ में आ गया होगा? या नहीं आए तो नीचे एक बार देख लीजिए, को यहाँ पर भी है। HTML क्या हुआ? शुरू हुआ, आपका कंटेंट आया और फिर HTML का टैग हमने दिखाई दिया। अगर आपसे कोई पूछे कि टैग क्या होता है तो आप क्या बताओगे? एक ऐसा वर्ड जो कि एंगल पैकेट से घिरा हो। अगर आपसे कोई पूछे कि टैग्स का क्या यूज़ किया जाता है HTML, क्या बताओगे? कि हम टैग्स का उपयोग वेबसाइट के कंटेंट को दिखाने के लिए कहते हैं, और वेबसाइट पर कौन सा कंटेंट कहाँ दिखेगा इसके लिए भी कहते हैं। और ट्रैक का यूज़ हम अपने कंटेंट, मतलब भी अपने कंटेंट है उसको शो करने के लिए आपको आप कहते हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये टैग्स का टॉपिक। अगर नहीं आया तो वापस से इस वीडियो को आगे एंड वॉच करिए और कई बार इस वीडियो में देखना कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल इसका। अब HTML की कोडिंग करने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला सॉफ्टवेयर है नोटपैड। आपके सिस्टम में नोटपैड तो होगा ही है। हम भी यहाँ पर नोटपैड को शुरू कर लेते हैं। नोटपैड कैसे आप शुरू करोगे? आप यहाँ सहेज कर लेना, साइट्स पर जाना और यहाँ पर टाइप कर लेना नोटपैड। ठीक है, तो देखिए ये नोटपैड, आप इस पर क्लिक करना और यह ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है,
आगे समझ में आपको कैसे ओपन कहना है। अब जो भी आप पेज बनाओगे वह कहाँ पेड प्रीव्यू होंगे, मतलब कहाँ दिखेंगे, वो आपके दिखेंगे इस ब्राउज़र क्रोम ब्राउज़र की आपको एक ज़रूरत रहेगी। क्या आपको एक क्रोम ब्राउज़र चाहिए होगा जहाँ पे कि आप अपना जो भी आपने वेब पेज बनाओगे, जो भी अपने वेब पेज पर लिखोगे वह कि कैसे देख पाओगे, वो यहाँ इस वेब पेज पर देख पाओगे। अब जैसा कि देखो ये google.com वेबसाइट खुली भी है। यहाँ देखो एक बात मैं आपको बता दें, इस वेबसाइट के अंदर इस वेब पेज में दो पेज हैं। सबसे पहला पेज देखो, यहाँ पर एक छोटा सा पेज है जहाँ पर क्या लिखा है न्यू टैब, को एक बड़ा वाला पेज जहाँ पर कि यह google.com जो भी इंफॉर्मेशन है, बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन इस बड़े वाले पेज में हम डाल देते। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो HTML शब्दों में HTML की लैंग्वेज के अंदर जो छोटा वाला, तो चलिए शुरू करते हैं। जगह हम कोडिंग किस तरह से कोडिंग दी जाती है, ध्यान से देखिएगा। आपको अभी मैंने बताया कि जो भी हम कंटेंट लिखेंगे किससे, वो कैसे लिखेंगे। HTML के टैक्सी घेरे कहे कि लिखेंगे, HTML के टैग से घेरे का है कि हमें कंटेंट दिखाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शुरू करूँगा HTML टैग को। अभी देखिए, जब हम HTML में कोडिंग कहते हैं तो हम HTML की टैग के अंदर ही सारी की सारी कोडिंग कहते हैं। देखो मैंने HTML को शुरू किया कि क्या है, HTML का एक टैग है, क्या डिसीज है ऑफ HTML, और यह कौन सा टैग है, ओपनिंग टैग है। अभिषेक क्लोज भी तो कहीं मैं आपको कैसे क्लोज करोगे, पैकेट ओपन स्लैश फिर आप टाइप कर दोगे HTML फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अब आपने HTML की कोडिंग कही है, यहाँ पर शुरू है। अब आपको कुछ कंटेंट दिखाना है तो आपको इसी के अंदर, इसी के बीच में लिखना होगा, HTML के टैग के अंदर ही आपको लिखना होगा। अगर आप उस वेब पेज में कुछ दिखाना चाहते हुए लिख करके, ठीक है, अगर आप इस HTML के बाहर कोडिंग कुछ कहते टाइप करते हो तो ये सब कुछ नहीं दिखेगा, और यह HTML के शब्दों में बोला जाएगा डिसीज है, डेड कोडिंग के, और यहाँ पीना आपका जो भी आप बाहर टाइप करने और यह गलत मान लिया जाएगा, और IT की कोड भी नहीं चलता है आपका। आपको क्या कहना है, जो भी कोड कहना है वो सिर्फ और सिर्फ HTML के ओपनिंग और क्लोजिंग टाइप के बीचों बीच में कहना है, क्यों ना। अब हम क्या करेंगे, ये छोटा वाला 34 देख रहे हो, सबसे पहले हम इसको बनाएंगे, फिर जिसको बनाएंगे, ठीक है, तभी मैंने आपको बताया छोटे वाले पेज को क्या बोला जाता है, टाइटल। आप देखिए जैसे सीक्वेंस हॉस्टल में यहाँ वेब पेज दिख रहा है आपको दो, एक तो टाइटल वाला एक बॉडी वाला। तो सबसे पहले आपको पहली बनाना है हर वक्त मैंने, उसके बाद बॉडी बनाना है। तो टाइटल वाला वेब पेज बनाने के लिए आपको क्या कहना होगा, टाइटल ट्रैक का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर टाइटल ट्रैक को स्टार्ट करता हूँ और टाइटल ट्रैक को क्लोज कह देता हूँ, कुछ इस तरह से, ठीक है। ओपन ये क्लोज। अब देखिए यहाँ क्या लिखे, न्यूटन। मैं चाहता हूँ तो प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको कोई इन्फॉर्मेशन कई दिखेंगी पाएगी, क्योंकि छोटे पेज में तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा होगी ना ज़्यादा, तो इसमें दिखा नहीं सकते हैं आपके दिखाओ रेंज बड़े वाले पेज में। तो चलिए अब इस पेज पर बनाते हैं, तो आपको पता होगा इस पेज को क्या बोला जाता है, बॉडी बोला जाता है। क्या जगह टाइटल ट्रैक जहां बंद किया है हमने, क्योंकि टाइटल ट्रैक के बाद बनाया बॉडी, तो हम टाइटल ट्रैक के बाद यहां पर क्या शुरू करेंगे, बॉडी टैग को। चीखें ऑफिस बॉडी टाइप को क्या करेंगे, क्लोज भी करेंगे, क्योंकि अगर किसी को स्टॉक किया जाता है तो उसे क्लोज कहना कंपलसरी होता है, और इसे करना भी चाहिए। अगर क्लोज नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपके कोड में। तो देखो अभी हमने क्या किया, बॉडी टाइप ओपन किया और यहाँ बॉडी टाइप को क्लोज कह दिया। अब क्या करेंगे, जो भी आप यहाँ पर दिखाना चाहते हैं वह कंटेंट काफ़ी आलेख, तो जैसे मैं लिख देता हूँ वेलकम, ठीक है, लिख दिया। अब आपको क्या कहना होगा, इस फाइल को सेव करना होगा। अब CL आप कैसे करोगे, ध्यान से देखना। मैं फाइल ऑप्शन पर जाता हूं कि फर्स्ट टाइम से डरता हूं, जब फर्स्ट टाइम सिर्फ कहते हैं किसी भी फाइल को, फाइल में जाओगे शेयर CM ऑप्शन आप चूज कर दोगे ने, जैसे कि वह जब भी हम फर्स्ट टाइम किसी फाइल को सेव कहते हैं या शेयर कहते हैं तो होता क्या है, अक्सर शेयर ऐसा ही होता है कि CL है। इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट टाइम फाइल को सेव करना, फर्स्ट टाइम सेव कर लेते हैं। से रेस्पेक्ट लिए क्या क्या ओपन हो गया, से रेस में से कहाँ से करूँगा मैं, यहाँ पर देखो डेस्कटॉप लोकेशन चूज़ कर लेता हूँ सबसे पहले डेस्कटॉप, और यहाँ पर आप कोई सा भी नाम दे, लेकिन अपना नाम देने के बाद आपको .html यहाँ पर ज़रूर लगाना है। अगर आप यहाँ HTML नहीं लगाओगे तो इससे साथ ही नहीं होगा कि आप क्या बना रहे और वेब पेज बना रहे हो, तो इसे क्या समझ लेगा। अगर आप यहाँ HTML नहीं लगाओगे तो यही से एक सिंपल सी टेक्स्ट फाइल समझ लेगा, ठीक है। इसीलिए आप जब भी अपनी कोडिंग को सिर्फ करो तो वहाँ पर अपने नाम के बाद जो भी आपके फाइल का नियम हो उसके बाद .html का यूज़ ज़रूर कहना है, ठीक है। इसके बाद से मैं के लिए कहता हूँ, ऐसी में सेव बटन पर क्लिक किया तो देखो यहाँ पर को आगे एवं कहता हूँ, जो देखिएगा ध्यान से, डबल क्लिक किया मैंने इस पर, ओपन बताया भी, ये देखिए उत्पन्न हो गया। अब ये देखो यहाँ पर ऊपरी क्या या टाइटल, देखो टाइटल में हमने क्या लिखा, अब आपको क्या कहना है। अगर वापस से आप इसे एडिट करना चाहते हैं जिसमें इसे, ठीक है, जिसे आपने क्या किया यहाँ पर स्को को कथाएं दिया है, बाय द वे अब आप इसे ठीक करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ इस वेलकम
कि स्पेलिंग सही करूँ कैसे करोगे जो आप फाइल अब हम जब भी आप सिर्फ करेंगे एक फाइल सेव करने के बाद हम क्या करेंगे शेयर नहीं कहना है अपने कंट्रोल दबा सकते शेयर कहने के बाद अब यहाँ पर आपको अपडेट देखना है वेलकम ठीक हो जाए तो आप ये देखें रिफ्रेश का लोड का बटन पर क्लिक कर दीजिए। एडिलेड हो गया और यहाँ पर जो भी आपने बनाया है वो कनेक्ट हो गया ठीक हो गया कि अब आपको क्या कहना है इसकी प्रैक्टिस बादाम बात कहनी है आपको कई बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है तभी आपको ये सारे लॉजिक लिए हो जाएंगे और जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ इस नोट्स को अच्छे से आपको पढ़ना है क्या है क्या नहीं है आपको इस सारी चीज़ें इसमें समझ में आ जाएंगे। ओके थैंक वाचिंग वीडियो है रगड़े दे।